हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? इंटरव्यू टेक्निक में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक बात समझाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने क्या उत्तर देना है, परंतु मैं एक बहुत बेसिक चीज़ आपको समझाता हूँ जो आप अगर समझ जाएं और इसको अप्लाई कर पाएँ तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। क्या हुआ कि जब युद्ध का 15वां दिन चल रहा था महाभारत का, द्रोणाचार्य एकदम मतलब अपनी पूर्ण ही वॉज द चीफ कमांडर, सेनापति थे वो, और वो अपने पूर्ण रूप में आ गए थे और बहुत परेशान कर दिया था उन्होंने। पांडवों के बहुत सैनिकों को मारे जा रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि द्रोण को रोकें तो कैसे रोकें। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि जब तक इनको हम इमोशनली नहीं डाउन करेंगे, ये तो इनको पार पाना इम्पॉसिबल है, नो वन कैन बीट द्रोण। तो अब जब ऐसा चल रहा था तो एक अफवाह उड़ाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा गुरुद्रोण के पुत्र हैं और वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, ऑब्वियस है। तो अब क्या हुआ कि जब ये अफवाह उड़ाई गई, और एक्चुअल में क्या हुआ था कि भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा था। तो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये एक खबर उड़ा दी गई। और ये खबर उड़ते उड़ते गुरु द्रोण के कान में भी पहुंची। तो गुरु द्रोण को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि मैं इसको कंफर्म करता हूँ। और कंफर्म करने के लिए उनको लगा कि युधिष्ठिर से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं, बिकॉज युधिष्ठिर धर्मराज हैं और युधिष्ठिर जो है वो झूठ नहीं बोलेंगे। और इन बिटवीन लॉर्ड श्री कृष्ण ने उनको कहा था युधिष्ठिर को कि आपने बोलना पड़ेगा ये। तो युधिष्ठिर ने मन ना मानते हुए भी ये बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरा। तो ये जो बात थी कि नर या हाथी मुझे नहीं पता, वो धीरे से बोल गए या वो बड़बड़ा गए, परंतु अश्वत्थामा मारा गया ये शब्द उन्होंने कहा। और इसकी वजह से गुरु द्रोण ने एक तरह से हथियार अपने डाल दिए और उसके बाद अर्जुन के हाथों उनका वध हुआ। और बहुत सारी चीज़ें इसमें धृष्टद्युम्न का भी रोल है। धृष्टद्युम्न तो पैदा ही हुए थे गुरु द्रोण से बदला लेने के लिए। अगर वो भी आप स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि राजा द्रुपद जो थे, जब उनकी बेइज्जती की थी गुरु द्रोण ने, तो उन्होंने यज्ञ किया था, बहुत भीषण यज्ञ किया था। और यज्ञ से ये मांगा था कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो जिससे मैं जो इस गुरु द्रोण को मार के मेरे बेइज्जती का बदला ले। तो उस यज्ञ से उत्पन्न हुए थे धृष्टद्युम्न, और उसी यज्ञ से द्रौपदी भी आई थी। तो वो अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस पर कभी और पढ़ेंगे, बात करेंगे। तो पॉइंट ऑफ द मैटर क्या है जो मैं कह रहा हूँ, सच था बट सच नहीं था। इट वॉज ट्रुथ, इट वॉज ट्रुथ। वट धर्मराज ने जो कहा युधिष्ठिर ने, वो झूठ नहीं कहा, परंतु वो सच तो नहीं था, बट सच को आधा छुपा गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको होल्ड बैक करती हैं, परेशान करती हैं। जैसे कि आपके एकेडमिक्स में कम नंबर आए हैं, आपने कहीं पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है, आपका गैप ईयर है, आपका बहुत सालों से आप परिश्रम कर रहे हैं परंतु अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है। यू हैव बीन ट्राइंग एंड स्टिल वेटिंग फॉर द गुड न्यूज़। So there may be many things that are bothering you, one after the another, and you are thinking how to say. तो अब इससे आप कोरिलेट करके देखिए कि आपको बोलना तो सच ही है, परंतु सच बोलने के भी अंदाज होते हैं। मैं एक इंटरव्यू ले रहा था एक लड़के का, जो रिकमेंड हुआ बाद में, बाद में, बहुत अथक प्रयास के बाद मान गया मैं उस लड़के को, और मान गया मैं इस सिस्टम को भी। तो अब उसका जो था वो 1 year, he had failed 1 year, let's be honest. But this person was so honest. And he said, so first he will not say, when it is opening speech and when you're replying to the first question, which is a very long answer. So in that first you need to build up your strengths. सिंपल है, आप अपने स्ट्रेंथ को हाईलाइट कीजिए ना। मेरे जो पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं उनको मैं यही चीज़ तो सिखाता हूँ, आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। अब हर आदमी की स्ट्रेंथ अलग अलग है, कई बार हमें पता ही नहीं हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो पहले स्ट्रेंथ की बात कीजिए। तो जैसे ये जो लड़की की बात हो रही है, ही इज़ इन अ वेरी गुड कंपनी एंड ही इज़ गॉन थ्रू हिज स्ट्रगल्स।
but now he is in a very good, famous Kirloskar or something, some mechanical engineering company, very good package. So since after getting this package also and being in that role also, he is desiring and willing to join armed forces at a lesser package, that itself shows कि बंदे में बात तो है. तो मैंने उसको ये समझाया कि तुम इसको हाईलाइट तो करो कि तुम कहाँ पहुँच गए हो, किस शिखर पे तुम हो, और सिर्फ अपनी मेहनत से हो. और फिर बोलना कि सर मेरे साथ एक साथ ये भी हुआ कि मैं नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? सर नहीं समझ आया. गाँव में पढ़ते थे, चाहे सब्जेक्ट नया था, चाहे जो भी, ऑनेस्ट आंसर है. तो वही बात है कि आप सच तो बोल रहे हैं, परंतु सच को आप कैसा रूप दे रहे हैं. एक तो ये है कि सर हाँ मैं तो फेल हो गया था. ठीक है सर, हाँ सर मैं फेल हो गया था, परंतु उसके बारे में बात थोड़ा सा करते हुए पहले आगे जाएं और बात करें कि आपने क्या क्या किया, कहाँ तक अचीव किया, क्या क्या अचीव किया, कितने रिटन निकाले, कितने प्रीलिम्स निकाले, कितने ये किए, कितने वो किए, और मैं फिर ये कर रहा हूँ और आगे ये करने जा रहा हूँ. मैंने स्पोर्ट्स खेला है, मैं नेशनल खेला, मैं रीजनल खेला, मैं स्टेट खेला, जो भी आपने किया. तो अश्वत्थामा हतो हतः, कुछ संस्कृत में है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, नरो या कुंजरा, समथिंग लाइक दैट. तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपने खुद की ब्रांड एम्बेसडर हैं. You are canvassing for yourself. You must have heard this term, canvassing. Canvassing is basically when you, जब आप पॉलिटिशियन हैं और खड़े हो रहे हैं किसी इलेक्शन में, तो आप कैनवस करते हैं. आप कहते हैं नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को वोट दो. You got to canvass for yourself. If you don't canvass for yourself, maybe you yourself will not vote for you then. आपने जोक सुना होगा ना कि उसको एक ही वोट मिल रहा, तो वो सोच रहा कि मैंने भी नहीं दिया किसने. तो कैनवसिंग बहुत ज़रूरी है. और सेल्फ कैनवसिंग, इफ आई माइट से, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. इट्स लाइक there is a strength in you and there are certain flaws. How did you overcome those flaws? It's not that anyone can be flawless. No, I don't think there is anyone who can be flawless. We all have our set of flaws, set of problems, set of issues. It is how you overcome those flaws. That is where the fact is. It's not, कि you just manage things, or you just be upfrontly talking about getting onto the back foot, feeling really bad कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया. उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें. ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है. इट इज़ सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. सो प्रेजेंटेशन विल मेक अ डिफरेंस. प्रेजेंटेशन विल मेक अ डिफरेंस only if you really believe in what you're saying. So with heavy self-belief, if you try to present the facts, nothing wrong in it, and you should do it. I hope you got my point. If so, do let me know. Any other issues, anything that you want to inquire about, do let me know. We can have a discussion. You can think of joining my classes. We do a lot of such stuff, what we are doing right now, and we discuss about issues that can be handled, how to write stories, how to make it better, how to understand the situation, how to associate with the world, how to associate with oneself. So a lot of such things happen. We understand oil cues, we threadbare analyze them and try to inculcate them in a value system. So they're really good classes. They're not only for SSP, they're also for building your own personality. So if you want to work upon them, do let me know. And my classes generally last for a month, and that's good enough time for one to work upon the personality if you're really interested is. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है. और आपको पता ही है कि मेरे दुश्मनों ने एक चैनल तो मेरा गिरा ही दिया है. तो कोई बात नहीं, दूसरा बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और अच्छे लोग जुड़ेंगे, और अच्छे लोग ही जुड़ें तो अच्छा है. और आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए. इसके बारे में बताइए, इस वीडियो के बारे में बहुत अच्छी बात कही है मैंने. एक और वीडियो लेके आऊँगा रिगार्डिंग फिक्शन बुक्स कौन से हमें पढ़नी चाहिए, उनके बारे में अलग से बात करेंगे. और भी कई वीडियोज़ मेरे जहन में हैं, तो बनाते रहेंगे हम. थैंक यू. जय हिंद.